अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो कैसा रहा पहला दिन? दिन आज का बहुत अच्छा रहा। तुम्हारा कैसा रहा? बहुत अच्छा। ये किसके लिए? ये है एक मेरी प्यारी सी बीबी। मैंने सोचा उसके लिए लेता चलूं। थैंक यू। वेलकम। मुझे लगा तुम अब तक मुझसे नाराज होगे। तुम्हें किसने कहा कि मैं अब तुमसे नाराज नहीं? तो कब तक इरादा है आपका नाराज रहने का? पता नहीं, सोचा नहीं। इरादा तो है कि कुछ अरसे और नाराज रहूं मैं आपसे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराजगी नहीं। तुम्हारी नफरत देख के मेरी सांसें रुकने लगती हैं। और नफरत? इतना सब कुछ जानती हो मेरे बारे में, तो कम से कम ये बात तो जान लेनी थी। मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुमसे नफरत नहीं कर सकता। वो वक्ती गुस्सा था जो अब खत्म हो गया, और जो बात मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं वो तुम अपने उस दिल से पूछो जिसमें मैं रहता हूं। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? माफी तो बहुत बड़ी चीज, इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकती। एक मिनट, ये देना। मैं तुमको माफ कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पे। क्या? वो ये कि आपको अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। मुझे बहुत भूख लग रही है। बस इतनी सी बात? खाना तो बना दिया मैंने, अभी लाइक। अरे आए, एक मिनट। मैंने तुमसे कहा बहुत मजे का खाना। खाना मैंने बना दिया है, वही गनीमत समझो। काफी दिनों से बहुत नखरे उठा रही हूँ तुम्हारे। तो कैसा रहा आज आपका दिन मेरे बगैर? अच्छा था, दुआ को बुला लिया था मैंने। तो मतलब आप मेरे बगैर आराम से रह सकते हैं? तुम रह सकते हो मेरे बगैर? अगर रह सकता होता तो यहाँ पे अपने पास आपको क्यों लेके आता? झूठ। तुम मुझे नहीं लेके आए, मैं खुद आई हूँ। वैसे तुम दुनिया की सबसे पहली बीवी हो जो गुस्सा करते हुए इतनी क्यूट लगती हो, कसम से। अच्छा, मैं लड़ नहीं रही, हकीकत बता रही हूँ। तो फिर आयत, एक हकीकत तुम भी सुन लो। अब मैं तुम्हें खोने से कसम से डरने लगा हूं। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत गलतियां हुई। मैंने बहुत ओवर रिएक्ट किया, तुम्हें समझने में बहुत देर लगा दी। लेकिन क्या करता यार, मैं भी दुखी था ना। मुझे लगता था कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। लेकिन एक बात है, मुझसे तुम्हारी उदासी हरगिज नहीं देखी जाती, और तुम्हारी जो मुस्कुराहट है ना, मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। जाहिर है, राइटर हो तो डायलॉग्स तो बोलोगे। या अल्लाह, ये जो बीवी नाम की मखलूक होती है ना, ये किसी भी सूरत खुश नहीं रह सकती। रह सकती है, अगर तुम शौहर हजरात सच बोलना सीख जाएं तो। अच्छा, वैसी भी बात नहीं है। वैसे आयत, कितने
इतने दिनों बाद ना हम लोग इस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बस अब वक्त हमेशा ऐसे ही रहे। आयत, मुझे अभी एक बात की फिक्र हो रही है कि तुम मेरे बगैर कैसे रहोगी। तुम कहाँ जा रहे हो? यार मुझे 2 हफ्ते के लिए शूट पे जाना है। तुम एक काम करो ना, तुम जब तक के लिए इमाद अंकल के घर चले जाओ, मतलब अपने घर चली जाओ। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई थी। आयत प्लीज यार, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो तुम यहां पर अकेली रहोगी ना तो मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। मैं तुम्हें इस तरह से यहां पर अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा, तब ये फिक्र कहाँ थी जब तुम मुझे छोड़ देने की बातें कर रहे थे? कितनी आसानी से तुमने कह दिया था ना वो सब। आसानी से नहीं, वो सब मैंने बहुत तकलीफ से कहा था। खैर मैं वो सब बातें दोहराना नहीं चाहता। अच्छा तुम नहीं जाने चाहती ना तो मत जाओ। एक काम करो, तुम दुआ या कायनात को अपने पास बुला लो, ये ठीक रहेगा। ठीक है। एक मिनट, तो ये कॉल्स मेरी जान सबा दो। हेलो, हाँ हाँ सबा, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आयत, तुम सो गई हो? आयत उठो उठो, आंखें खोलो ना प्लीज। देखो मुझे तुमसे बातें करनी ना, मैं चला जाऊंगा, तुम्हें पता है। अगर तुम अभी आंखें खोलोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं सीरियस हूं, मुझे पता है कि तुम नहीं सो रही हो। उठो। देख कर तुझे जो एक सुकून यूं मिला है, रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है। देख कर तुझे जो एक सुकून यूं मिला है, रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है।
हाँ दुआ, क्या हाल है तुम्हारे? दुआ, आयत कहाँ है? वो मेरा फोन नहीं उठा रही। वो तो शायद अंदर टीवी देख रही है। रुके, मैं बात करवाती हूँ आप। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, मैं उससे बाद में फोन कर लूंगा। ठीक है, चलो तुम अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। हाँ यार, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? और जो तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे वो? अरे तुम जानती हो इस वक्त मैं शूट पे हूँ, यहाँ पे साउंड का इश्यू होता है तो फोन उठाना मना होता है, इसलिए मेरा फोन बाहर रखा हुआ था। मैं भी बिजी थी, किचन में थी। एक्सक्यूज मी, देखिए आपको मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप टीवी देख रही थी, तो प्लीज बताइए आप मुझसे क्यों नाराज हैं, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और जो तुमने मैसेज किया था कि तंग ना करो मैं बिजी हूँ, तो मैंने भी सोचा कि तंग ना करूँ तुम बिजी ना हो। मैंने तुमको मैसेज किया था। मैडम जरा गौर से देखिए, आपने शायद नींद में देखा होगा, वो किसी और का मैसेज होगा। रयान साहब आप ही हैं, और आपका नाम मैं आंखें बंद करके भी पढ़ लूँ। अच्छा हाँ, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि आप मुझसे इतना प्यार करती हैं और मुझे इतना पसंद करती हैं। रयान, तुम यहाँ पर खड़े हो, सब लोग तुम्हारे खाने पर इंतजार कर रहे हैं, चलो। आयत, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करूँ, एक्चुअली मेरे शो पे बुला रहे हैं। ठीक है, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। चले। चलो। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, चलो हम बजट चेक कर लेते हैं, और आई गेस इस प्रोजेक्ट पे बहुत खर्चा होने वाला है। हाँ, कर लेते हैं। वैसे काफी टाइम हो गया ना रायन भाई को गए हुए। क्यों, तुम्हें कहीं जाना है? हाँ ना, मुझे घर जाना था। चलो मैं फोन करके पूछती हूँ कि वो कब तक आएगा। हेलो रयान, तुम कब तक आ रहे हो? रायन नहीं है यहाँ पर, मैं सबा बात कर रही हूँ। रयान कहाँ है? वो अभी मेरे लिए खाना लेने गया है। तो उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि फोन मेरे हाथ में है या उसके हाथ में, एक ही बात है। कहाँ बिजी हैं आप? रायन, तुम्हारी कॉल है, मैंने कह दिया तुम बिजी हो, बाद में बात कर लेना। किसकी कॉल? हेलो जी, कौन? तुम्हारी बीवी। अच्छा आयत, तुम? आई एम सॉरी, मैंने नंबर देखा नहीं था। क्या हाल है, कैसी हो? अभी जरा काम है, मैं बाद में फोन करूंगी। आयत, 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 लगता है नाराज हो गई है। शायद। वैसे ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए नाराज होना तो नहीं चाहिए, मर्द को समझना ही मैच्योरिटी होती है। बस इसी एक चीज की कमी है मेरी आयत। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। चले? हाँ तुम चलो, बस मैं 1 मिनट में आती हूँ।
रायान, तुम मसरूफ तो नहीं हो? नहीं नहीं, सब ठीक है, बस मैं निकल रहा था। मैंने सोचा जाते जाते आयत को फोन कर लूं। ओह अच्छा, ठीक है, तुम बात कर लो, मैं कुछ और सोचती हूँ। सबा, सब ठीक तो है ना? अगर तुम माइंड ना करो तो मुझे एक फेवर चाहिए। कैसी फेवर? एक्चुअली मामा की तबीयत खराब हो गई है। व्हाट? मुझे घर जल्दी जाना होगा, ड्राइवर भी नहीं है, तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? सबा कैसी बातें कर रही हो? श्योर, तुम मेरे साथ चलो। आर यू श्योर? तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा ना? आई मीन आयत घर पे इंतजार तो नहीं करी तुम्हारा? घर जाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉम की तबीयत है तुम्हारी। चलो निकलते हैं। तुम्हें देख के लगता है कि दुनिया में अच्छी इंसान अब भी है। थैंक यू सो मच। सबा कम ऑन यार, डोंट बी सिली। चलो मैं अपना सामान उठाओ। चलो। कुछ दिन और रुक जाती, अभी तो रेहान की बर्थडे की तैयारी भी करनी है। बिल्कुल नहीं, मुझे ना कबाब में हड्डी बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। वैसे भी दिन काफ़ी हो गए, मुझे चलना चाहिए। और हाँ, मेरे जाते ही झगड़ा मत शुरू कर देना उससे फिर से, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं कहाँ लड़ती हूँ, वो खुद ही कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं। हाँ हाँ, उन्हीं बातों की वजह से वो आपसे फिर से नाराज़ हो जाएगा और फिर आप फुर्सत से बैठकर मेरा सर खाएंगी। अच्छा ठीक है, आइंदा नहीं करूँगी। अब खुश? हाँ खुश। ख्याल रखना अपना, ठीक है? अरे अभी बैठो ना, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर बाद चले जाना। अच्छा, वैसे एक वर्ड होता है शुक्रिया, अगर आप वो कह देंगी तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, फ्रेंड्स में कोई शुक्रिया नहीं होता। हाउ मीन ना। अच्छा चलो अब जाओ, भी तुम्हें देर हो रही है ना। हद है वैसे आयत, कैसी हो तुम? खैर, अपना ख्याल रखना और सुनो, आज अच्छे से तैयार होना, ठीक है? मैं क्यों तैयार हूँ? जब उसको मेरा तैयार होना पसंद ही नहीं तो क्या फ़ायदा? ऐसा क्यों सोच रही हो? पहले की बात और थी, वो गुस्सा था तुमसे, अब सिचुएशन डिफरेंट है। चलो देख लूँगी मैं। कोई देखूंगी वेखूंगी नहीं, तुम अभी अभी मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें तैयार करवाती हूँ। चलो। नहीं, मैं तैयार हो जाऊंगी, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है ना। आर यू श्योर? या प्रीटी श्योर। ओके डन, लव यू। लव यू टू। वैसे कह तो सही रही है। लो जी, फाइनली घर आ गया आपका। हाँ, वैसे जितना कुछ भी तुमने मुझे अपने और आयत के मुतालिक बताया है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने सोचे समझे बगैर शादी कर ली? आई मीन, अगर थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो शायद कोई अच्छी लड़की मिल जाती। नहीं सबा, तुम गलत समझ रही हो। आयत बहुत अच्छी लड़की है, बस हमारे बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो कि अब सॉल्व हो चुकी हैं। और वैसे भी मोहब्बत कौन सोच समझ के करता है? हाँ, और अगर सोच समझ के हो जाए तो क्या ही बात है। खैर, वैसे मेरे केस में सिर्फ मोहब्बत का कसूर नहीं था, मेरी सिचुएशन आम लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट थी। और मेरी जिंदगी में एक इंसान हुआ करता था जिसे मैं दोस्त समझता था, अरमान। उसने बेशक दुनिया में कोई और अच्छा काम किया हो या नहीं, लेकिन उसने एक अच्छा काम कर दिया, उसने मेरी आयत से शादी करवा दी। अरमान, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई पिक्चर वगैरह है? अगर है तो प्लीज मुझे दिखाओ। तुमको देखनी है? हाँ। ओके, मैं उसकी फोटो, हाँ, उसकी फेसबुक आईडी पे होगी। ये तो वही अरमान है। क्या मतलब? तुम इसे जानती हो?
जानती हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बड़ा फ्लर्ट इंसान आज तक नहीं देखा। सबा, डोंट टेल मी, इसने तुम्हारे साथ मतलब सबा हमदानी के साथ भी फ्लर्ट किया? यार मुझे इंसान हरगिज समझ में नहीं आता। मुझे इस शख्स पे इतना गुस्सा है ना, अगर मेरे सामने आ जाए ना मैं इसका हशर कर दूं। प्लीज रहने दो, पहले मैंने भी यही सोचा था, मगर ऐसे लोग बास कहाँ आते हैं? ऐसे लोगों पर अपना वक्त जाया करने से बेहतर है कि इंसान अपनी जिंदगी में ना आगे बढ़ जाए। वैसे सबा, ये तो तुम्हारी मैच्योरिटी है कि तुम आगे बढ़ गए, वरना नॉर्मली लड़कियां तो इस तरह के लोगों में बहुत ज्यादा स्टक हो जाती हैं और फिर अपने आप को ब्लेम करती हैं। ऑनेस्टली आई रियली लाइक इट। तो क्या मैं इसे कॉम्प्लीमेंट समझूं? तुम जो मर्जी से समझो। एनीवे, इट वाज नाइस मीटिंग यू। ओहो, तुम कब से यहाँ बैठे हो? अंदर आओ ना, इसी बहाने मम्मी से तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं यार, इट्स ऑलरेडी टू लेट। यार आयत मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं चलता हूँ, फिर कभी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके ओके, बाय। गुड नाइट। रियान के साथ आई हो? जी। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया है कि तुम उससे दूर रहो। मैं तुम्हें उस अजियत से दोबारा गुजरता हुआ नहीं देख सकती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप प्लीज मेरी इतनी फिक्र ना किया करें। मैं अब बच्ची नहीं हूँ। अच्छा बताओ, क्यों अपसेट हो? कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। पता नहीं ये अपने साथ क्या कर रही है, क्या करना चाहती है ये लड़की। नहीं सबा, तुम गलत समझ रही हो। आयत बहुत अच्छी लड़की है, बस हमारे बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो कि अब सॉल्व हो चुकी है। कौन है? कहा भी था कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मजाल है जो किसी पर असर हो जाए। आ जाओ अंदर। मैडम बाहर फैज साहब आए हैं। फैज? क्यों? और तुमने उससे कहा नहीं कि मैं सो रही हूँ? जी वो कह रहे थे कोई जरूरी बात करनी है। जाओ तुम, आ रही हूँ मैं। जाओ ना, कहा है ना कि आ रही हूँ। पता नहीं अभी 2 घंटे तक मेरा सर खाएगा। आओ तो सही। अच्छा, आयत घर में इतना अंधेरा क्यों? अब ध्यान से, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि इतना अंधेरा क्यों हो रहा है। अच्छा, सब हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। केक काटो। ये सब तुमने अरेंजमेंट किया है? जाहिर सी बात है, बीवी हूँ तुम्हारी, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। आई एम ऑब्लाइज्ड, थैंक यू। You're welcome। तो हम जा रहे हैं केक काटने।
ओके Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Rehan. थैंक यू सो मच द मोस्ट ब्यूटिफुल वाइफ ऑफ द वर्ल्ड थैंक यू व्हाट इज टेल Happy birthday. थैंक यू सो मच आयत ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। तुम्हारे ख्वाबों में मैं कहाँ आती होंगी? तो मेरे ख्वाबों में नहीं आती, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो सबसे हसीन ख्वाब था आज हकीकत बन के मेरे सामने खड़ा है। अच्छा वैसे आयत, आई एम सरप्राइज, तुम्हें ये सब याद था? तुम्हारी हर बात मुझे याद होती है। तुम भी कोई भूलने वाली चीज हो। चीज नॉट बैड। अच्छा तो ये बताइए कि हमारी मुलाकात पहली बार कब और कहाँ हुई थी? ऑफिस में? जी नहीं, हमारी पहली मुलाकात उस ऑडिशन रूम में हुई थी, शायद आपको याद हो। देख कर तुझे जो एक सुकून यूं मिला है, रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है। तेरी आंखों के भंवर में डूबे हम सारे मेरे, तेरी बातों के सुरों से दर्द पे मरहम मिले। ख्वाबों को जोड़ दे जो रास्तों को मोड़ दे, वो ऐसी है तेरी याद।